नारायण मूर्ति ने एक बार फिर जो है एक डिबेट, एक तरह से एक चर्चा जो है शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो कार्य संतुलन यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस में नहीं मानते। अब इस पे काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने ऐसे कमेंट्स पहले भी बोले हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, मैं अपना जो कमेंट है कि 6 दिन इंसान को काम करना चाहिए, 70 घंटे काम करना चाहिए, इस कमेंट से मैं अभी भी सहमत हूँ। लेकिन लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं और इकोनॉमिस्ट, मार्केट एक्सपर्ट्स, इनका क्या इनिशियल रिएक्शन है, ये सारी बातें समझने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट मिताली निकौर। मिताली, आपका पहला रिएक्शन क्या है जब आप सुनते हैं कि नारायण मूर्ति ने फिर से ये डिबेट जो है, एक तरह से ये चर्चा शुरू कर दी है? साक्षी, मुझे तो ये लगता है कि अगर मैं अपने अपने पर्सनली अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करूं और अपने काम के बारे में बात करूं, तो मुझे लगता है कि जो हमारी जनरेशन है, मिलेनियल्स की जनरेशन जिसे कहा जाता है, जो आजकल मिडिल मैनेजमेंट में काम करते हैं, वो सॉर्ट ऑफ पिस गई है। हमारे सीनियर्स जो है वो कहते हैं आप 70 घंटे काम करिए, और हमारे जूनियर्स जो है वो हमें कहते हैं कि हम तो 7 घंटे भी नहीं काम करेंगे। तो इनके बीच में हम कैसे काम करें, ये हमारा सबसे बड़ा आज का मुद्दा है, आज का प्रॉब्लम है। तो मैं यही देख रही हूँ कि जो डिफरेंट जनरेशन्स हैं और डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, उसमें लोग डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस के साथ काम पर आते हैं और वो चाहते हैं। बट अगर हम यंगर लोगों की बात करें तो वो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि उनको और फ्लेक्सिबिलिटी मिले, उनको और काम में रिवॉर्ड्स मिले, उनको एक पर्पस भी चाहिए अपने काम से, वो पर्पस भी ढूंढ रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि एक पर्सनल चॉइस भी है। अगर कोई 70 घंटे काम करना चाहता है, प्लीज आप करिए, कोई आपको रोक नहीं रहा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक एम्प्लॉय जिसको लॉ के हिसाब से सिर्फ 40 घंटे पर वीक काम करना अलाउड है, या फिर मतलब काम करने का उनसे एक्सपेक्टेशन है, उनसे फिर आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि वो 40 घंटे से ज्यादा काम करें। और अगर वो कर रहे हैं तो फिर उनको वो ओवर टाइम पेमेंट भी मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारा देश मतलब वैसे ही एक ऐसा देश है जहाँ करोड़ों लोग रोज 70 घंटे क्या, मतलब वो तो हफ्ते में चाहे 100 घंटे भी काम कर रहे होंगे, क्योंकि और वो भी मतलब बैक ब्रेकिंग वर्क जिसे कहते हैं, मतलब हम लोग मतलब जो फिजिकल लेबर है वो सारे ऐसा काम कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ एक दिन की दिहाड़ी से कमाने के लिए। तो हमारा देश एक्चुअली ये ऑफिस गोअर का देश नहीं है, हमारा देश एक किसानों का देश है। तो आज भी हमारे किसान उतना ही काम कर रहे हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उतना ही काम कर रहे हैं, लेबर उतना ही काम कर रही है। तो उनके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है कि उनको मिनिमम वेजेस मिले और उनको अच्छे काम की वर्किंग कंडीशंस मिले। जी, बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि एक एम्प्लॉयी और एक एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव जो है वो अलग हो सकता है, अलग-अलग एज ग्रुप्स जो हैं, उनका जो अप्रोच है वो अलग हो सकता है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं, क्या एम्प्लॉयी प्रोडक्टिविटी जो है, अब उसको एक नए तरीके से मेज़र करना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि अब एक स्पॉटलाइट जो है शिफ्ट हो रही है कि लोग घर से भी काम कर सकते हैं, लोग अगर घर और ऑफ़िस में ना हो तो वो 24 घंटे अपने फ़ोन पे भी एक ऑफ़िस की प्रेज़ेंटेशन या एक ऑफ़िस की मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं। तो अप्रोच जो है अलग हो सकती है। और क्या एम्प्लॉयी प्रोडक्टिविटी को अब अलग से मेजर करना चाहिए? बिल्कुल, अगर हम हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, तो इसमें आज एक एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस बना रहे हैं, उनके लिए रिटर्न्स बहुत हाई हैं। मतलब वो अपना बिजनेस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो एक तरह से एक पैसा कमाएंगे, वो अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। और जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, वो शायद इसलिए काम कर रहे हैं कि हाँ, उनको भी एक वर्क लाइफ बैलेंस का एक्सपेक्टेशन है, वो उतना रिस्क नहीं लेना चाहते अपना बिजनेस बनाने के लिए। तो जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनका टाइम आपको रिस्पेक्ट करना है, उनके इनपुट्स को आपको रिस्पेक्ट करना है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी अब आज के जमाने में बहुत इजीली दी जा सकती है कि आप कहीं से भी काम करिए आप। लेकिन प्रोडक्टिविटी उस चीज से मेजर होती है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, आप क्या डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप क्लाइंट आपके काम से खुश है या नहीं, या फिर आप जैसे कंपनी का कल्चर है उसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव कल्चर की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जहाँ पे सारे लोग काम हार्ड वर्क करें लेकिन अपने आप को बर्न आउट ना करें। तो ये बहुत जरूरी है, और मैं डेफिनेटली ये रेकमेंड करती हूँ सबको कि अपने एम्प्लॉयज का रिस्पेक्ट करना बहुत ही जरूरी है।
जी, बिल्कुल और जैसे कि आपने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें काफ़ी सारे एंगल्स हैं, वो सारे ही देखने चाहिए। ये चर्चा जो है अभी अभी जो है कंटिन्यू रहेगी, अभी जारी रहेगी, लेकिन अभी के लिए आपके जो पहले थॉट्स हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।